जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको अगले टॉपिक में पढ़ाने जा रहे हैं नोबेल पुरस्कार। इसके पहले हमने आपको पद्म विभूषण पद्म पुरस्कार पढ़ाया था और भारत रत्न पढ़ाया था और फिल्म जगत में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं आपको 4 पुरस्कार वहाँ से हमने पढ़ाया था, आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया था। हमें उम्मीद है कि आपको याद हो गया। 1-2 बार रिवीजन करेंगे, आप वीडियो देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2000। सबसे पहले हम करंट की बात करेंगे, उसके बाद इसकी हम हिस्ट्री की बात करते हैं। अर्थ ये हमारा 6 क्षेत्रों में दिया, पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अब ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है। हम सबसे पहले अर्थशास्त्र 2023 में किसको पुरस्कार से नवाजा गया है, नोबेल पुरस्कार से, उनको देखता हूँ। सबसे पहले हम ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा आपको कि क्लास में याद हो, सिर्फ 1 बार 2 बार वीडियो देखो, आप याद हो जाए। अर्थशास्त्र 2023 के क्षेत्र में एक लोग को दिया गया, उनका नाम क्या है? क्लाउडिया। ठीक, क्लाउडिया गोल्डन इनका नाम है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार 2023 का क्लाउडिया गोल्डन। ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। ठीक, इनको दिया गया। ये हमारा ट्रिक का बनेगा। यहाँ से मैं ट्रिक से आपको पढ़ाएंगे, ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, जो कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से आप जोड़िए इसको। इकोनॉमिक्स में पैसे का उतार चढ़ाव होता है, मुद्राओं का उतार चढ़ाव होता है, सोने चांदी का उतार चढ़ाव होता है। तो यहाँ से आ गए गोल्ड का संबंध अर्थशास्त्र है। ठीक, अर्थशास्त्र है तो गोल्ड अर्थशास्त्र। अब अगला हमारा क्या है? शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? 2023 का। तो शांति किसको दिया गया था? ईरान की एक वो महिला थी, नरगिस मोहम्मदी। ये ईरान की थी। ठीक, नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। ये बेसिकली क्या था इनकी हिस्ट्री में? जो ईरान की महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था, उनकी लड़ाई और स्वतंत्रता के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है, नरगिस मोहम्मदी को। ये ईरान से बिलोंग करती हैं। साहित्य के क्षेत्र में किसको है? इसमें हमारा ट्रिक देखिए क्या है। शांति, जो मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उसको कभी भी शांति नहीं मिलती। शांति से मोहब्बत याद रखिए। शांति से मोहब्बत हो गई या शांति में मोहब्बत नहीं मिलती। और अर्थशास्त्र क्या है? गोल्डन को याद रखिए। जरूरी नहीं है आपको पूरे नाम याद हो, आपको क्वेश्चन आना चाहिए पेपर में, एग्जाम में आपके आंसर जो है सही होने चाहिए। हमारा फोकस इस चीज पे रहेगा। ठीक, साहित्य के क्षेत्र में हम देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में किनको दिया गया? ये थे जॉन फासे को दिया गया था। किनको? जॉन फासे को दिया गया था। अब ये कहां से बिलोंग करते थे? नॉर्वे से। ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फासे को दिया गया। इसका ट्रिक हमारा क्या है? इसका जो ट्रिक है हमारा, सही में फसबे नारे। सही में फसबे नारे, ये हमारा अवधी भाषा का वर्ड है। सही में फसबे नारे तू, जैसे कोई आदमी जा रहा है, अबे यार सही में फसबे ना तू, तो यहाँ से सही से साहित्य हो जाएगा, फंसे से फांसे हो जाएगा, ना से हो जाएगा हमारा नार्वे। ठीक, सही में फसबे नारे, तू साहित्य में। ठीक, आके मंच पे तू साहित्य अपना दिखा कर, सही में फसबे नारे ट्रिक हमारा बनाना है। बेसिकली हमारा पेपर में मोटिव होता है कि हम एग्जाम में कैसे करें क्वेश्चन को। तो हमारा ट्रिक 3 का ट्रिक हो गया। पहला अर्थशास्त्र गोल्डन, शांति मोहब्बत, साहित्य फसबे नारे। रसायन के क्षेत्र में ये एक लोग का हो गया, एक लोग को दिया गया, ये 3 लोग को दिया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। पहला हमारा इसका जो ट्रिक होगा, ये याद रखिए, ABBC। ठीक, ABBC से हो गया। बी से हमारा क्या होगा?
मौगी, मैगी, मौगी, मैगी, मौगी जी, बाबेडी, मौगी जी बाबेडी, एक हो गए। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, लुइस ई ब्रूस, दूसरा हमारा नाम लुई ई ब्रूस, दूसरा नाम हो जाएगा रसायन के क्षेत्र में, ठीक। तीसरा नाम हमारा क्या हो जाए, लुइस ब्रू हो गया, एलेक्सी, एलेक्सी एकिमो, एकिमो। तीन नाम हमारे, तीन लोगों को रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। पहला क्या है, मौगी जी बाबेडी, दूसरा लुइस ई ब्रूस, दूसरा एलेक्सी इकोमो, इकोमो, ठीक। तीन लोग को रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। हमारा ये ट्रिक है। ट्रिक क्या हमारा इसमें बनेगा, ट्रिक से याद रखिएगा इसको, ठीक। ABBC, ABBC, या तो मौगी को याद कर लीजिए, मैगी, मैगी ब्रूस इकोमो, मैगी ब्रूस इकोमो, मैगी ब्रूस इकोमो रसायन शास्त्र में, मैगी ब्रूस। हम सबसे पहले उठते हैं सायंकाल में, जब उठते हैं सायंकाल में, रात्रि के बाद, ठीक। सायंकाल याद रख लीजिए, रात के समय का है, सायंकाल हो गया। उसके बाद उठते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रूस करते हैं, ठीक। उसके बाद हम मैगी खाते हैं, ठीक। ऐसे ट्रिक आप बना सकते हैं ABC करके, ABBC करके याद रख सकते हैं। या तो रसायन, सायंकाल के उठने के बाद हम क्या करते हैं, ब्रूस करते हैं, मैगी खाते हैं, और इसको भी किसी ट्रिक से याद कर लीजिए, एलेक्सी, एलेक्सी एकिमो, या तो मोमोज भी याद रख सकते हैं, एकिमो, एकिमो, एकिमो शायद कुछ खाने वाली चीज है, याद नहीं आ रहा चाइनीज का, तो देख लीजिएगा, ट्रिक से याद करना है हम। और तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर का हमारा भौतिक है। भौतिक को तीन लोगों को दिया गया है। तो ये इसका आपको, मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था, क्या था, P बराबर F/A, P बराबर F/A, P बराबर F/A। P से क्या हुआ, पियरे। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक। ये क्या हो जाएगा, पियरे, P से पियरे, हमको फुल फॉर्म नहीं जरूरत, ठीक, हमको पेपर में सही करने का है। P से पियरे, F से फेडरिक, फेडरिक नहीं, F से हमारा हो जाएगा फेंकरे, फेंकर, और A से हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एली, देखिए फेंकर। हमारा भौतिक के साथ, भौतिक के क्षेत्र में तीन लोगों को पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार 2023। पहले पियरे, फेंकर, एनीएल हुई विलर, लियर, हुई लियर, ये तीन लोगों को दिया गया है, एनीएल हुई लियर, ठीक। पियरे, फेंकर, फेंकर का नाम शायद मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, फेंकरे ऐसा कुछ करके है, फेरेंक है, फेरेंक, फेरेंक है, फेरेंक करके नाम है इनका, ठीक है, फेरेंक। तो ये हमारा भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है, पियरे, फेरेंक, एनीएल हुई लियर को दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है, ठीक। इसका भी ट्रिक मैंने बता दिया, इसका भी ट्रिक बताया था, ABBC। साहित्य के क्षेत्र में फसवे का ट्रिक बताया था, शांति का मोहम्मदी से, और साहित्य का गोल्डन से हो गया, भौतिक का P बराबर F/A से हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा किसको किसको हुआ था, चिकित्सा के क्षेत्र में दो लोगों को पुरस्कार दिया गया था, ठीक। दो लोग कौन कौन से थे,
चिकित्सा में। एक थे कैटालीन, कैटालीन, ठीक। और दूसरा हमारे थे कौन, कैटा, काटा, सांप ने काटा तो काटने के बाद क्या होगा, विष, विषमैन, विषमैन, ड्रू विषमैन, ड्रू विषमैन याद रखना है हमको। ये हम कैटालीन हमारे हंगरी से थे, हंगरी से बिलोंग करते थे कैटालीन, कैटालीन हमारे हंगरी से बिलोंग करते थे। और जो विषमैन है यूएसए से बिलोंग करते थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कहाँ से कोई बिलोंग करता है, तो हमारे विषलैंड। इसका हमारा ट्रिक क्या होगा, सांप अगर काट लेगा, कैट या तो कैट, कैट ने काटा तो विष फैलेगा, विष फैलेगा। तो कहाँ जाओगे आप, चिकित्सालय में। तो कहाँ जाओगे आप, चिकित्सालय में, ठीक। सांप ने काटा या कैट ने काटा, कैट ने काटा विष फैला तो हम कहाँ गए, चिकित्सालय में। तो ये हमारे ट्रिक हैं, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। हमें उम्मीद है कि आपको एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात इसकी हिस्ट्री की बातें, तो हिस्ट्री की बातें हम आपको एक बार में बताएंगे, शायद आपको याद हो जाएगी। जरूरत है कि ये नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबल, ठीक। उन्हीं की याद में 10 दिसंबर को, यह 10 दिसंबर 1991 से, मैं साफ कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद आपको हिस्ट्री एक बताता हूँ मैं। अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं की याद में 10 दिसंबर 1901 को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा था। उसके बाद एक क्षेत्र अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा था। 1979 से एक और बढ़ा दिया गया था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1979 से एक क्षेत्र में और बढ़ा दिया गया था, ठीक। अब ये 10 दिसंबर ही चुना क्यों गया था, तो इसके पीछे की लॉजिक ये थी, जो अल्फ्रेड नोबेल जी थे, अल्फ्रेड नोबेल जो थे, ये 4 भाई थे, माता पिता इनके थे। ये स्वीडन से थे, इनकी हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है कि नोबेल पुरस्कार का ये सब चीजें क्या हुआ था इनके पीछे। हमारे वर्ल्ड का सर्वोच्च पुरस्कार ये पुरस्कार है, ये नोबेल पुरस्कार, ठीक है। सबसे बड़ा पुरस्कार ये है। तो ये बिलोंग करते थे स्वीडन से। इनके पिता एक छोटे मोटे व्यापारी की तरह थे, मतलब व्यवसाय चलाते थे। जो 4 वर्ष की आयु में, जब अल्फ्रेड नोबेल 4 वर्ष के थे, तो इनकी जो पिता का जो व्यवसाय था, छोटा मोटा उद्योग था, वो इतना ज़्यादा गिर गया कि इनको पैसे के लाले पड़ गए, ठीक। कुछ समय बाद थोड़ा गुजारा चलता रहा। उसके बाद जब ये 16 साल के हुए तो ये क्या किए, रूस चले गए, स्वीडन से रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल जी रूस चले गए, फिर वहां पे जाके इन्होंने 16 साल की एज में रूस चले गए। 4-5 साल बाद इन्होंने अपना जो है छोटा उद्योग चलाया। वो उद्योग का नाम था, जो उद्योग चलाते थे वो नाइट्रोग्लिसरीन, नामक पदार्थ से उत्पादन करते थे, बनाते थे। ये पता है आपको कौन सी क्या चीज होता था? नाइट्रोग्लिसरीन एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, जो कि कहीं विस्फोट या किसी चीज को जलाने में काम करता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो इसी से उपकरण, मतलब वो बनाते थे, प्रोडक्ट बनाते थे, ठीक। तो क्या हुआ था, काफी 4 से 5 साल के बाद इनका जो कंपनी जो थी, ये जो उद्योग था इनका अच्छा खासा चलने लगा, ठीक। तो कुछ जब इनका अच्छा खासा चलने लगा, वर्चस्व अच्छा हो गया, लोग इनको जानने लगे,
और इनके पास पैसे हो गए। इन्होंने अपनी फैमिली को क्या किया, रूस में बुला लिया, अपनी फैमिली को रूस में बुला लिया। अब उसके बाद इनके भाई वही सब इस फैक्ट्री में काम करने लगे, उद्योग में। तो क्या हुआ, एक बार अचानक इनके भाई सहित इस फैक्ट्री में लग गई आग, तो इनके भाई उसमें मर जाते हैं, एक भाई की इनकी मौत हो जाती है। तो अगले दिन पेपर में न्यूज आता है कि मौत का सौदागर की मौत। पेपर में क्या खबर निकलती है, मौत का सौदागर की मौत, ये पेपर में न्यूज आती है। ठीक, अब चूंकि अल्फ्रेड नोबल जो थे वो एक बड़े आदमी हो चुके थे, ठीक है। नहीं, इसके पहले क्या किया था उन्होंने, नाइट्रोग्लिसरीन का उत्पादक बनाते थे। तो एक समय क्या हुआ था, उन्होंने डायनामाइड की, इसी के साथ रहते हुए उन्होंने डायनामाइड की खोज की थी। डायनामाइड, डायनामाइड का नाम आप जाना, विस्फोटक पदार्थ होता है। ये खोज हुआ था 1867 में। 1867 में डायनामाइड की खोज किया था अल्बर्ट नोबेल ने। उसी के बाद इनकी ख्याति बढ़ गई थी, उद्योग में इनका नाम होने लगा था। अच्छा, डायनामाइट दो पहलू से देखा जाता था, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कि जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पहाड़ों पे रोड बनाने के लिए विस्फोट किया जाते हैं, रोडों को बनाया जाता है, पहाड़ों को काट के वहाँ यूज किया जाता है। एक जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जो खराब हो चुकी हैं, उनको गिराने में काम आता है, माइस वगैरह पत्थर वगैरह तोड़ने में काम आता है डायनामाइट। दूसरा ये विस्फोटक का ही पदार्थ है, तो निगेटिविटी में भी लोग लेते थे। इसीलिए क्या हुआ था, जब इसकी खोज हो गई थी तो ये बड़े उद्योगपति हो गए थे। जब इनकी फैक्ट्री में आग लगी तब उन्होंने, पेपर में निकला ये न्यूज कि मौत के सौदागर की मौत। एक्चुअली में लोगों को ये लगा कि उनकी मौत हो गई, अल्फ्रेड नोबल की मौत हो गई इस फैक्ट्री में, जो कि इनके भाई की हुई थी। ये न्यूज पेपर में देख के इनको बड़ा सदमा लगा कि अगर हम मरेंगे तो हमको इसी नाम से जाना जाएगा, मौत के सौदागर की मौत। क्या यही दिन देखना रह गया था, जबकि ये बड़े आदमी बन चुके थे अब, क्योंकि ये आविष्कारक हो चुके थे। बस उसी को बात को लेते हुए इन्होंने क्या किया, 94% अपनी वसीयत में इन्होंने लिखा कि, अपनी वसीयत में इन्होंने लिखा कि 94% हमारे धन का या वारिस का, मतलब इसको बोलते हैं वसीयत का 94% 95% उन लोगों को दे दिया जाए जो अपने अपने क्षेत्रों में क्या करते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। तो वो क्षेत्र चुने गए थे 5, ठीक, वहां यहीं से लिया गया था। तो 94% वो अपनी वसीयत का नाम मुंह कर दिए, और उसी साल में इनकी मौत हो जाती है। वो मौत का डेट था 10 दिसंबर को इनकी मौत हो जाती है, ठीक। इसीलिए वो जो क्षेत्र थे, 5 क्षेत्र चुने गए थे, इसीलिए 10 दिसंबर में इनकी मौत के दिन को, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, उसी दिन से यह पुरस्कार दिया जाने लगा था। तो हमारा कहने का मतलब ये था, इनकी जीवन में इतने उतार चढ़ाव, 4 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का व्यवसाय जाना, एकदम रोड पे आ गए, फिर वहाँ से रूस जाना 16 साल में, फिर वहाँ से इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन के पदार्थों का जो भी बनाते थे ये, उसके बाद डायनामाइट का खोज करना, यहाँ इतनी स्थिति खराब, फिर रूस गए, वहाँ फैमिली की स्थिति खराब थी, फिर इन्होंने यहाँ भाई की मौत होती है, आग लग जाती है, फिर इसके बाद मतलब उतार चढ़ाव इनके जीवन में था इतना। उसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं आ रहा, फाइनली अपनी वसीयत का 94% जो है उन क्षेत्रों में उन्होंने दान किया, वसीयत लिख दी, और 10 दिसंबर को इनकी याद में ही ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये अल्फ्रेड नोबेल का थोड़ा परिचय था छोटे में। तो सबसे पहले अब हम याद करते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है किसको 2 बार दिया गया।
2 बार दिया गया, ठीक, 4 लोग को दिया गया था, बेसिकली 4 लोग को दिया गया था, ठीक है, 2 बार दिया जाने वाला पुरस्कार, 2 बार दिया गया नोबेल पुरस्कार। पहला नंबर कौन था? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, इनको 2 क्षेत्रों में दिया गया था। एक ऐसे शख्स ये हैं जिनको 2 क्षेत्रों में दिया गया था, अलग अलग क्षेत्रों में दिया गया था। पहला, इनको रेडियो एक्टिविटी के लिए दिया गया था, रेडियो एक्टिविटी के लिए दिया गया था, और दूसरा नंबर क्या? रेडियम के लिए, रेडियम के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, मैडम क्यूरी को। और मैडम क्यूरी के बाद कौन था? एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर किसको था? फेडरिक। फेडरिक से याद रखना है, फेडरिक सैगर, फेडरिक सैगर, इनको भी 2 बार पुरस्कार दिया गया था, ठीक। और तीसरा नंबर पे हमारे कौन है? बार्डीन, जॉन बार्डीन, जॉन बार्डीन, इनको भी 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अब इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक से क्या है? नोबल, नोबल, तो नोबल हम बचपन में ही पढ़ते आते थे, 6-7 में ही पढ़ते थे, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, तो डायनामाइट और अल्फ्रेड नोबेल के बारे में पढ़ते थे। तो स्कूल से याद रखो आप, स्कूल कोई भी पुरस्कार, सबसे पहले हमको नोबेल पुरस्कार ही पढ़ाया गया है, छोटे से ही किसी भी स्कूल में पढ़ाया जाता था। स्कूल से याद रखिए, स्कूल में कौन होता है? मैडम होती हैं, तो मैडम क्यूरी, ठीक ठीक, मैडम क्यूरी हो गई। और डीन, डीन किसको बोला जाता था? अभी भी बोला जाता है डीन। पहले अभी एक ये वो है, विश्वविद्यालय जो होते हैं उनमें एक डीन होते हैं, ठीक, तो मतलब एक स्कूल से ही रिलेटेड है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, डीन और मैडम, नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2 बार, ठीक। फेडरिक याद कर लीजिएगा, मैडम क्यूरी, फेडरिक और जॉन डीन बार्डीन, बार्डीन, ठीक, ये 3 लोग थे, ठीक है, जिनको 2 बार पुरस्कार दिया गया था। और एक चीज और हमको याद रखना है कि सबसे यंगेस्ट, जो सबसे यंग किन, वो आदमी, शख्स का नाम बताना है हमको, जो सबसे यंग आदमी है, जो सबसे यंग महिला है जिनको यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो उनका नाम क्या है? यूसुफ मलाला। इनका नाम काफी चर्चा में रहा है, यूसुफ मलाला, यूसुफ मलाला, यूसुफ मलाला यूसुफबाई, ठीक, ये है। ये 16 इयर्स की थी, 16 इयर्स की एज में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनके पीछे की कहानी क्या थी? इनके पीछे के तालिबानियों, इनके जो पिता थे, पिता, ठीक, तालिबानी जो थे, इनके पिता क्या करते थे? असहाय लड़कियों को शिक्षा देते थे, ठीक, तालिबानी क्षेत्र में, जो कि तालिबानियों ने इनके पिता को सख्त हिदायत दी थी कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में बात ना करो और उनको शिक्षा न दिया जाए, ठीक, लेकिन इनके पिताजी मानते नहीं थे। मारने की धमकी मिली थी तो भी नहीं मानते थे। अचानक क्या हुआ था? तालिबानियों ने गोली मार दी। अब गोली मार दी, इनको गोली लग गई, गोली लगी, कान से निकल गई थी, लग गई थी गोली। फिर इनकी इलाज बाहर कराया गया। ये इलाज के लिए, इनके इलाज के लिए इलाज हुआ अफगान में, लेकिन उसके बाद इनके इलाज बाहर कराया गया। अब फाइनली ये बच जाती हैं, तो उसी के बाद इनको 16 इयर्स की एज में शांति का पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है। इनको सबसे यंगेस्ट में दिया गया है, ठीक है, फाइनली बच जाती हैं। तो इनकी कहानी यहाँ से थी। और इसमें, इसकी हिस्ट्री में तीसरा टॉपिक ये आता है कि भारत के सदस्य कौन कौन से हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ नाम सबसे पहले आते हैं, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको गीतांजलि के साहित्य में दिया गया था,
साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था किसको? गीतांजलि। गीतांजलि इनकी जो रचना थी साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। दूसरा नंबर क्या थे? हम आपको 5-6 नाम गिना ही देते हैं इसमें। पहला नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, दूसरा हरिगोविंद खुराना हो गए, हरगोविंद खुराना, ठीक। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर क्या था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था। चौथा हमारे कौन थे? ये थे हमारे कौन थे? चंद्रशेखर वेंकटेश। चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक। चौथा नंबर हो गए। 5वां नंबर में कौन? मदर टेरेसा, ठीक। 6ठा नंबर में कौन हो जाता है? सर्वपल्ली नहीं, वेंकट रमन रामकिशन इनको दिया जाता है, ठीक है। ये कुछ नाम है जिनको भारत में दिया गया नोबेल पुरस्कार है। रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वेंकटेश रमन हो गया, मदर टेरेसा हो गई, और वेंकटेश रामकिशन हो गए। तो इन 5-6 नाम है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट हमको इसमें से क्या रखना होता है? ये इनको चंद्रशेखर वेंकटेश, इनको एक्चुअली में क्यों दिया गया था? इनको प्रकाश की प्रकीर्णन के लिए, प्रकीर्णन के लिए 1930 में दिया गया था इनको। प्रकाश की प्रकीर्णन के लिए इनको 1930 में दिया गया था। चंद्रशेखर वेंकटेश रमन को दिया गया था, ठीक। मदर टेरेसा को पता है शांति के क्षेत्र में दिया गया था इनको, ठीक है। तो ये कुछ नाम थे। और इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है नोबेल पुरस्कार में। आपको हम नोबेल पुरस्कार ट्रिक से बता दिया है करंट अफेयर्स में, और ये हिस्ट्री में जो भारत के दिए गए हैं यंगेस्ट में बता दिया है आपको। अब जहाँ तक है कि ये इसमें से क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। जो थे टॉपिक से मैंने सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ट्रिक से 2023 के करंट अफेयर्स में ये ट्रिक के माध्यम से आपको तैयार हो जाएगा। थैंक यू। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।